नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मेरी एक व्यूवर है जिन्होंने कमेंट किया कि जो उनका रिलेशन रहा है अपने पार्टनर से वो 5 साल तक रहा है और उन्होंने बीच में उनसे बात करना बंद कर दिया अपने बॉयफ्रेंड से क्योंकि उन्हें पढ़ाई करनी थी और वो चाह रही थी कि पहले जॉब करें उसके बाद वो उनसे शादी करें। और इसी दौरान क्या हुआ दोस्तों कि उनका जो पार्टनर है वो उन्हें बिना बताए जो है कहीं और शादी कर लेता है। और अब जब उन्हें उनकी शादी का पता चलता है किसी दिन तो वो कहती हैं कि अब तुमने ये शादी क्यों की? तो उनका पार्टनर बोलता है कि भाई अगर तुम आना चाहती हो वापस मेरी लाइफ में तो आ जाओ, मैं उसे छोड़ दूंगा। और वो कहती हैं कि मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता था। तो अब आप मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूं और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैम प्लीज कुछ एडवाइस दीजिए। तो दोस्तों इस संदर्भ में मैं आपसे 3 बातें शेयर करूंगी। पहली बात तो यह है कि आपने कहा कि मैंने पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई के चलते, अपने करियर के चलते जो है उनसे बातें करना बंद कर दिया अपने बॉयफ्रेंड से। तो बेटा सबसे बड़ी गलती तो यही की आपने कि आपने बातें करना बंद कर दिया। क्योंकि अगर आपका प्यार सच्चा होता तो मैं ये मान सकती थी कि आपने पढ़ाई के चलते बात करनी कम कर दी है, बंद नहीं की है। क्योंकि जहां आप दिन में 10 बार कॉल करते थे अपने पार्टनर को, वहां आपने अब दिन में 1 या 2 बार बात करना शुरू कर दिया है। कम बात की लेकिन की जरूर, बंद नहीं की। लेकिन अगर आप बात करना बंद कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके बीच प्यार था ही नहीं। आपके बीच सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन था, एक आकर्षण था जिसे आप प्यार समझ बैठे होंगे। दूसरी बात यह है दोस्तों कि प्यार जो है वो एक पॉजिटिव होता है और वो कभी किसी चीज के लिए आपको बाध्य नहीं करता। दोस्तों प्यार ना बहुत सपोर्टिव होता है, आपको सपोर्ट देता है, उसमें कोई भी निगेटिविटी नहीं होती है। आपको प्यार से गुड वाइब्रेशंस मिलती हैं और आपको बहुत शांति मिलती है और आपको जो है बहुत अपने आप में अच्छा फील होता है और आप किसी काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बात करें तो आपने बात करना बिल्कुल बंद कर दिया अपने बॉयफ्रेंड से। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकल के आ रहा था कि आप उसे वेस्टेज ऑफ टाइम समझ रही थी। आपने ये सोचा कि अगर मैं इससे बात करती रही तो मेरा टाइम बर्बाद होगा और मैं अपने जो करियर अपॉर्चुनिटी है उसको खो दूंगी। आपने उसे कभी एक पॉजिटिव वे में लिया ही नहीं होगा। तो दोस्त अगर आपको अपना रिलेशन वास्तव में सपोर्टिव लगता ना तो आप कभी भी बात करना नहीं छोड़ते उससे। अब दूसरी बात करते हैं। आपने कहा कि आपका बॉयफ्रेंड आपसे बहुत प्यार करता था और उसने बिना बताए शादी कर ली। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि भाई ये कैसा प्यार था? वो आपका इंतजार भी कर सकता था। अगर उसे वास्तव में आपसे प्यार होता तो वो आपका इंतजार करता, आप भी उससे रेगुलर टच में रहती और एक कमिटमेंट के तहत जो है वो चीजें बनी रहती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने भी बात करना छोड़ दिया और उसने भी आपसे बिना बताए, आपको बिना कोई सूचना दिए अपनी शादी कर ली। तो ये प्यार कैसा हुआ? ये तो प्यार नहीं हुआ। और वो भी आपको उतनी ही वैल्यू दे रहा होगा अपने माइंड में जितना कि आप दे रहे होंगे उसको। दूसरी बात दोस्तों कि जो प्यार होता है ना और जो आकर्षण होता है उन दोनों में फर्क होता है। उन दोनों में फर्क यह होता है कि आप किसी से आकर्षित होकर किसी के साथ इंटीमेट तो हो सकते हैं लेकिन आप प्यार नहीं कर सकते हैं। प्यार समर्पण चाहता है, प्यार त्याग चाहता है, प्यार एक पॉजिटिव अप्रोच होती है, प्यार में गुड वाइब्रेशंस होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी से प्यार कर रहे हो और आप उससे बच के भाग रहे हो, आप उसे बिना बताए अपनी जिंदगी का कोई भी निर्णय ले रहे हो। फिर ये प्यार नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पास होता है, सिर्फ और सिर्फ एक यूज एंड थ्रो वाली नीति पर आप काम कर रहे होते हैं। अब करते हैं दोस्तों तीसरी बात। तीसरी बात आपने बोला कि आपका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ तो मैं उस बंदी को छोड़ दूंगा, यानी कि अपनी वाइफ को छोड़ दूंगा। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसे निर्णय लेने पड़े ना तो आप अपने आप को उस बंदे की जगह रखकर देखिए कि अगर आपके साथ ये सब हो जो आप उसके साथ करने जा रहे हैं तो आपको कैसा फील होगा। दोस्तों ये बात सोचकर देखिए कि इस बात में जो आप करने जा रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो वो सामने वाली बंदी पर क्या असर पड़ेगा इस चीज का। क्योंकि इस बात में वो तो निर्दोष है, उसकी तो कोई गलती नहीं है। और जब आप इस तरीके से ये आप व्यवहार उसके साथ करेंगे तो उसके दिल से क्या आपके लिए दुआ निकलेगी? उसके दिल से आपके लिए बद्दुआ निकलेगी। और देखा जाए तो पहले तो आप थे अपने बॉयफ्रेंड की लाइफ में, वो बंदी तो नहीं थी। तो पहला चांस तो आपका था, आपने बात करना बंद कर दिया। उस बंदी ने आपके बॉयफ्रेंड से शादी करी, उसे तो ये चीज मालूम ही नहीं थी। तो अब ये बात बताइए, ये बात सोचिए कि इसमें उसकी क्या गलती है? आपको पहला चांस मिला था,
आपने ये सब नहीं किया, आपने बात करना बंद कर दिया, तो अब गलती इसमें आपकी है, उसकी नहीं है जिसने शादी की है। दूसरी बात यह है कि आज वो व्यक्ति जो आपका प्रेमी रहा है, आज वो किसी और का प्रेजेंट है और आपका पास्ट हो चुका है, आपका एक्स हो चुका है, आज वो किसी का हस्बैंड है। तो जब आपका पास्ट हो चुका है तो आप आज उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? आप अपने पास्ट के पीछे क्यों जा रहे हो? दूसरे को वर्तमान में जीने दो। आपका तो पास्ट हो गया, उसका वर्तमान है, तो वर्तमान जो है वो जरूरी होता है एक पास्ट की अपेक्षा। क्या हम ऐसा करते हैं कि अपने जो है, जो बीत गया, जो पास्ट हो गया, उसको लेकर बैठे रहते हैं, या हम आज में जीने में खुशी महसूस करते हैं? तो जाहिर सी बात है, हम पिछली बातों को तो भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम आज में जीने की कोशिश करते हैं। तो यही बात आप कीजिए, जो आपका पास्ट हो चुका है उसको छोड़ दीजिए। दोस्तों, क्यों तो आप उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों वो आपसे जुड़ने की आज कोशिश कर रहा है। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी शादी नहीं हुई होती, तब एक बार को सोच सकते थे कि चलो अगर वो लौट के आ रहे हैं वापस, या आप उनके पास जाना चाह रहे हैं, तब ये एक जायज चीज हो सकती थी। लेकिन आज उनकी शादी हो चुकी है और एक दूसरा व्यक्ति उनकी लाइफ से जुड़ चुका है, जो कि बिल्कुल निर्दोष है, और उस व्यक्ति को आपके रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता। तो आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप जब पहले से ही अपना रास्ता अलग किए हुए थे, तो आज भी अपने रास्ते को अलग ही रखिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। और दोस्तों, हो सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए शायद कुछ बहुत ही बेहतर प्लानिंग कर रखी हो। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो रही जिसमें मैंने आपको अपनी तरफ से समझाने का पूरा प्रयास किया और कोशिश की है कि आपको मैं एक सही और सच्ची सलाह दे सकूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।